हे एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। इस वीडियो में हम समझेंगे द कंसेप्ट ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो व्हाट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट? TVC। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट। देखो, जो टोटल फिक्स कॉस्ट था वो क्या था? दिस आर द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट। ठीक है। सो दीज आर द कॉस्ट which are incurred on the variable factors of production। देखो, डेफिनेशन उसी लाइन पे है जिस लाइन पे फिक्स कॉस्ट का डेफिनेशन था। फिक्स कॉस्ट में हम कहते थे टोटल फिक्स कॉस्ट आर द कॉस्ट which does not change with the change in output। These are the costs incurred on fixed factors of production। Similarly, total variable cost are the costs which are incurred on the variable factors of production। These are the costs which changes with the change in output। इस वर्ड में वेरिएबल इंक्लूडेड है। वेरिएबल मीन्स जो चेंज होता है। ठीक है। तो दीज आर द कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट। सो आउटपुट में क्या आ गया? आउटपुट में आ गया मेरा 0 1 2 3 4 5 6। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे चेंज होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो एग्जाम्पल अगर लें हम तो क्या आएगा? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट। वाई रॉ मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट? बिकॉज रॉ मटेरियल जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा रॉ मटेरियल भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आउटपुट कम होगा रॉ मटेरियल कॉस्ट भी कम होगा। तो आउटपुट के बढ़ने से रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल इज अ वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ेगा। सो बेसिकली क्या कह रहा है? दीज आर द कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट। वेजेस। वेजेस, रिमेंबर, वेजेस इज अ वेरिएबल कॉस्ट। सैलरी इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। वेजेस जब हम पे करते हैं डेली बेसिस पे करते हैं, राइट? आप जितना काम कर रहे हो आज उतना पैसा लेके जाओ, कल काम करोगे कल लेके जाना, इसलिए वेजेस वी पे ऑन डेली बेसिस। इसलिए वेजेस कम्स अंडर द वेरिएबल कॉस्ट। सैलरी इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट जैसे आउटपुट जब जीरो होगा वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगा। तो जब वो जीरो में जीरो है, जो मैंने फिक्स कॉस्ट के वीडियो में समझाया था, तो अगर ये जीरो में जीरो है तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब वेरिएबल कॉस्ट का एक पैटर्न होता है। कैसा पैटर्न? 20 36 47 56 65 80 105 136। वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के बढ़ने से बढ़ता ज़रूर है, लेकिन इसके बढ़ने का पैटर्न बड़ा डिफरेंट होता है। फर्स्ट, द वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। देखो, ये कितने से बढ़ा? 20 से। फिर कितने से बढ़ा? 16 से। फिर कितने से बढ़ा? 11 से। फिर 9, देन 9 अगेन, एंड देन 15, देन 25 एंड देन 31। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक गैप डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ा है। डिमिनिशिंग रेट में बढ़ने का मतलब वो गैप कम होते जाता है। तो फ्रॉम 0 to 5th आउटपुट टोटल वेरिएबल कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड एट अ डिमिनिशिंग रेट, और 5th के बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ये पैटर्न ही होता है कि फर्स्ट इट इज इंक्रीजिंग, इट इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड देन इट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। ऐसा क्यों होता है? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर डिटेल में आप जानना चाहते हो, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, लिंक नीचे दिया हुआ है, और you can call on the numbers scrolling below for the full videos। Alright? तो अब सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि फर्स्ट वो कैसे निकलेगा? डिमिनिशिंग रेट पे, मतलब वो गैप कम होते जाता है। उसके बाद कैसे बढ़ता है? इंक्रीजिंग रेट पे वो गैप बढ़ते जाता है। ठीक है। अब अगर हम कर्व बनाएं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कर्व जब हम बनाते हैं, देखो ये तो क्लियर है, तो हम वाई एक्सिस में लिख दिया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ लिख दिया आउटपुट। जब हम कर्व बनाएंगे, देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व को बनाने के लिए एक चीज़ बहुत आराम से समझना कि जब भी कोई चीज़ से, अब आउटपुट, क्यू इज़ आउटपुट, टीवीसी इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आउटपुट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, ये तो क्लियर है, क्योंकि आउटपुट के बढ़ने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है। अब डायरेक्ट रिलेशन के साथ साथ पहले वो डिमिनिशिंग रेट में बढ़ता है। मैं एक कर्व आपको समझाता हूँ। जब भी एक्स एक्सिस के वेरिएबल में और वाई एक्सिस के वेरिएबल में डायरेक्ट रिलेशन हो तो कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, डायरेक्ट रिलेशन के साथ साथ दो चीज़ें और समझो। अगर x के बढ़ने से y इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा तो मेरा कर्व जो होगा वो स्टीप होगा। क्या बोला मैंने? अगर x के बढ़ने से y इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ना मतलब गैप बढ़ते जाना, तो मेरा कर्व जो होगा वो स्टीप होगा। स्टीप क्यों? स्टीप मतलब मोर इंक्लाइंड वर्टिकली। स्टीप देखो जो मैंने बनाया, और फ्लैट किसको कहते हैं? जो एक्स एक्सिस पे इंक्लाइंड रहता है। ये जो सेकंड वाला मैंने बनाया है, वो क्या है? वो
फ्लैट है। फर्स्ट वाला क्या है, ये स्टीप कर्व है। तो अगर एक्स एक्सिस के वेरिएबल के बढ़ने से वाई एक्सिस का वेरिएबल इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, तो वो स्टीप कर्व होगा। क्यों स्टीप, देखो मैं आपको यही दिखाता हूँ। देखो एक्स बढ़ा तो वाई में जो बढ़ने के स्पीड को आप देखो, ये पहले कम बढ़ा फिर और बढ़ा। अगर ये कर्व और आगे तक जाता, अगर ये कर्व और आगे तक जाता लेट्स से, तो देखो x के बढ़ने से y के बढ़ने का स्पीड, ये गैप कम है, ये उससे ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा है। तो जब भी x के बढ़ने से, x एक्सिस के वेरिएबल के बढ़ने से y एक्सिस का वेरिएबल इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा तो कर्व क्या होगा, स्टीप होगा। कॉन्ट्ररी टू दिस जब भी x एक्सिस के बढ़ने से y एक्सिस का वेरिएबल डिमिनिशिंग रेट पे बढ़े, जब भी x एक्सिस के बढ़ने से y एक्सिस का वेरिएबल डिमिनिशिंग रेट पे बढ़े, डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ने का मतलब अब गैप कम हो रहा तो हमेशा स्टीप फ्लैट होता है। फ्लैट जब होगा तो फ्लैट में आप एक चीज़ देखोगे, x बढ़ रहा है तो y के बढ़ने का जो ये स्पीड है आप देख रहे हो कम होते जा रहा है। कैन यू सी दिस गैप इज कॉन्स्टेंटली फॉलिंग। तो रूल क्या है, अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। तो आउटपुट और वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट रिलेशन है तो कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और समझना है, अगर डायरेक्ट रिलेशन में ये भी देखना है कि वो इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है कि डिमिनिशिंग रेट पे। अगर एक्स एक्सिस के वेरिएबल के बढ़ने से वाई इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, स्टीप होगा। अगर एक्स एक्सिस के वेरिएबल के बढ़ने से वाई एक्सिस का वेरिएबल डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा तो वो फ्लैट होगा। वेरिएबल कॉस्ट कैसा बढ़ रहा है, पहले डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है आउटपुट के बढ़ने से, और फिर इंक्रीजिंग रेट में। मतलब जब डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रहा है तो वो फ्लैट होगा, इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है तो वो स्टीप होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट का वैसा होता है, पहले जब तक वो फ्लैट है मतलब डिमिनिशिंग रेट में बढ़ा, जैसे ही यहाँ से स्टीप हो गया इस पॉइंट के बाद वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। तो एक ऐसा कर्व हो गया इन्वर्टेड एस। ये कर्व कैसा हो गया, इन्वर्टेड एस। देखो वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है वो इन्वर्टेड एस है। ये जो रेड वाला से मैं दोबारा मार्क कर रहा हूँ, ये इन्वर्टेड एस दिख रहा है आपको। तो वेरिएबल कॉस्ट इज एन इन्वर्टेड एस शेप कर्व। दैट मीन्स फर्स्ट इट्स अ फ्लैट कर्व एंड देन इट्स अ steep curve. Flat because first it increases at a diminishing rate, then it increases at an increasing rate. I hope this is clear to everybody. इस वीडियो के बाद आपको वेरिएबल कॉस्ट में आई एम वेरी श्योर कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ समझना अगेन जरूरी है कि ये पहले डिमिनिशिंग रेट पे क्यों बढ़ता है, फिर बाद में इंक्रीजिंग रेट पे क्यों बढ़ता है। So more videos, if you want to know in detail, you can call on the number scrolling below and you can ask for the full videos. Thank you so much.